आप ये देख पा रहे होंगे इतने बड़े बड़े ड्रम में मैंने घर में ही कंपोस्ट तैयार किया है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और लोगों की प्रॉब्लम होती है कि कंपोस्ट में स्मेल आती है या फिर उसमें कीड़े हो जाते हैं और बनने में लगने वाला समय भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको बनाते समय कहाँ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी जिससे कि इसमें कीड़े ना हो और बनने में लगने वाला समय भी कम हो जाए। तो आइए चलते हैं और बनाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसमें ना आपको पॉट की ज़रूरत होगी, ना किसी तरह की बाल्टी चाहिए, ना कोई मटकी चाहिए। आप सिंपल तरीके से कम स्पेस में भी आसानी से इसको बना सकते हैं। और इसका देखिए इफ़ेक्ट कंपोस्ट का आप तो सभी जानते हैं कि कंपोस्ट से हमारे प्लांट कितने हेल्दी और कितने ज़्यादा फूल देते हैं। ये सारे प्लांट्स, ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें गुलदाउदी में बड्स आ रही हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो ये सारा कंपोस्ट का ही कमाल है जो कि मैं घर पे बनाती हूँ। किचन वेस्ट का यूज़ भी हो जाता है, हमारा अलग से कोई पैसा खर्च नहीं होता है और हम उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसके लिए हमें हमारे किचन वेस्ट के छिलके जो भी आपके पास अवेलेबल रहते हैं, मटर के छिलके, आलू के छिलके, केले के छिलके, गाजर के छिलके या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि हमारा हरा धनिया ख़राब हो जाता है, रखा रखा सूख जाता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि आप इनको जितना छोटा कट कर सकें उतना छोटा कट कर लें, जिससे कि आपका जो कंपोस्ट बनेगा वो बहुत जल्दी तैयार होगा, उतना ही कम समय लगेगा कंपोस्ट बनने में। और दूसरी हम गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि सारे फ्रेश छिलके यूज़ कर लेते हैं। आप कुछ छिलकों को इस तरह से सुखा लीजिए, तो आधा पोर्शन हमारा सूखा हुआ छिलकों का होगा और आधा पोर्शन हमारा फ्रेश छिलकों का होगा। क्योंकि कीड़े पड़ने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, और मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो गीला हो जाता है, जिससे कि उसमें कीड़े पनपने लगते हैं। तो आप थोड़ा सा यदि सूखा किचन वेस्ट रखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये बैलेंस हो जाएगा इसका मॉइस्चर, और इसमें अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। तो हम ये ले लेते हैं और ये सूखा और फ्रेश दोनों छिलके इकट्ठे मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उतनी क्वांटिटी में आप इसको बना सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी जिसको डालने से आपका कंपोस्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि इसमें आप चाहें तो सिट्रस फ्रूट के छिलके अवॉइड कर सकते हैं। मैं इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू, संतरा, इनके छिलके जो होते हैं वो थोड़ा सा डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस को धीमा कर देते हैं, और इससे हमारा जो कंपोस्ट बनने वाला समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, और यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो फिर आप उन छिलकों को इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें गार्डन की सूखे पत्ते, जो पौधों के पत्ते निकल आते हैं हमारे गार्डन की, उनको इस तरह से क्रश करके डालना है। यदि आप सीधा डालते हैं तो कंपोस्ट बनने में समय ज़्यादा लगेगा, ये डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं पत्ते, और एक कार्बन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इनको डालना बहुत ज़रूरी है हमारे कंपोस्ट बनाने वाले प्रोसेस में। तो इस तरह से हम इसको क्रश करके अच्छी तरह से आप क्रश कर लें। अब मैंने आपसे बात करी थी कि ना मैं पॉट का यूज़ करूँगी, ना किसी तरह के बाल्टी का यूज़ करूँगी, ना कोई मटकी का यूज़ करूँगी, क्योंकि सभी लोगों के घर पे यदि स्पेस कम है तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती हैं और उनमें से बदबू आती है या कीड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा इसका ऑप्शन बताऊँगी जिससे कि आपको कम स्पेस में भी बिना कीड़े और बिना बदबू के कंपोस्ट तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास जिपलॉक वाली पॉलीथीन है। ये तो सभी के घरों में मिल जाती हैं, बड़ी भी मिल जाती हैं, और यदि आपके पास बड़ी भी ना हो तो इस तरह से देखिए मेरे पास कितनी सारी रखी हैं। ये मैं इकट्ठे करके रख लेती हूँ, और इनमें आप आधा आधा करके मटेरियल भर दें और आपका कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो मैंने एक इस तरह का ये, और चाहें तो यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आप प्लेन पॉलीथीन बैग ले लें, जितना भी आप बना रहे हैं उस हिसाब से उसकी साइज़ को रखें। तो मैं इसमें डालूँगी, लेकिन उसके पहले इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ मिलानी है वो है मिट्टी। आप गार्डन सॉइल को इसमें जितना ज़्यादा मिलाएंगे उतनी ही अच्छी कंपोस्ट तैयार होगी। तो मैं गार्डन सॉइल मिलाऊंगी।
ये गार्डन सॉइल है। तो जितना हमने, तो इसमें हम 4 से 5 मुट्ठी। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कंपोस्ट जब भी हम तैयार करते हैं, यदि हम पॉट में करते हैं या फिर किसी मटकी में तैयार करते हैं, तो हम उसमें एक लेयर बिछाते हैं कि पहले हम सूखे पत्ते डालेंगे, उसके बाद गार्डन सॉइल डालेंगे, उसके बाद फिर किचन वेस्ट डालेंगे, फिर दोबारा से वही लेयर स्टार्ट करेंगे, तो वो लेयर वाइज लेयर बनती है। लेकिन चूँकि हम इस बैग में बना रहे हैं और इस बैग में इस तरह से लेयर ठीक तरह से बिछाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस सारे मिक्सचर को, और मैं अपने बनाने के समय को कम करने के लिए सरल तरीका अपना रही हूँ। तो आप इस तरह से सारा मिक्सचर तैयार कर लें और उसके बाद इसमें हम भरते हैं ये। तो चलिए हम इसमें भरते हैं। ये मैंने इसमें भर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को तेज़ करने के लिए हमें ये गुड़ का टुकड़ा लेना है। इस गुड़ के टुकड़े को हम पानी में घोल लेते हैं। ये देखिए मेरे पास पहले ही घुला हुआ रखा है, हम इसको और घोल लेते हैं थोड़ा सा पानी में। ये गुड़ का पानी तैयार है, इसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें आपको कंपोस्ट बनने में आपका समय कम लगे, तो इसमें हमें 2 चम्मच दही डालना है। ये गुड बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि हमारे कंपोस्ट को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और ये सारी मटेरियल को बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं, और हमारा जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको इसमें डाल दिया है, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इसकी जिप लॉक करके और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। इस तरह से आप इसकी देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से पैक कर दिया है पूरी तरह से, और इसको हल्का सा हिला के। और अब इसमें एक ज़रूरी काम जो हमें करना है वो है, इसमें हमें होल करना है। ये देखिए, ये आप किसी भी सुई या सूजा ले लीजिए मोटा सा, और इसमें हल्के से इसको इस तरह से आप इसमें इसके चारों तरफ होल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी इसका मॉइस्चर है वो बाहर निकल आएगा, और अंदर हमारा जो कंपोस्ट है वो गीला नहीं होगा और उसमें कीड़े नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स, एक और मैं बात बता दूं आपके लिए कि जब आप ये तैयार कर लेते हैं, तो इसमें से जो भी मटेरियल या पानी निकलता है, तो वो भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसको इकट्ठा करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम इसको किसी ऐसे एक टब में मिट्टी भर के और इस तरह से रख देंगे, तो जो भी हमारा लिक्विड मटेरियल इसमें से निकलेगा मिलता जाएगा, और जो मिट्टी हमारे प्लांट के लिए काम आ जाएगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसमें आम गुठलियों के दाम, कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। जो वेस्ट चीज़ें हैं वो भी यूज़ हो जाएंगी, और आपका कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कंपोस्ट बनाते समय। फ्रेंड्स, लगने वाला समय आपका 15 से 20 दिन तैयार हो जाएगा, और अब जब आप चाहें तो उसको 10 दिन और रखें, तो 30 दिन में ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। और इसको आप छान लें और छानकर अपने प्लांट पर यूज़ करें।